नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गोविल आपका स्वागत करता हूँ बड़ा रेडियो में। टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो सुनते समय एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर। ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। तो इनको समझने के लिए हम कंप्यूटर जब से जनरेट हुए, कंप्यूटर जब से बनाए गए, जब से यूज में आने लगे, तब से थोड़ा सा इस पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे, जो पहले कंप्यूटर थे, उसमें जो भी हम काम करते थे वो 1 और 0 के फॉर्मेट में हुआ करता था। अगर हम आजकल के कंप्यूटर के बारे में बात करें तो हम अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। जैसे हम मूवी देखना चाहें तो हम देख सकते हैं आराम से। हमें एमएस वर्ड पे कुछ काम करना है तो हम कर सकते हैं, हमें कोई कैलकुलेशन करना है तो हम कर सकते हैं, हमें कोई गाना सुनना है तो हम कर सकते हैं। तो इतना इजी अब हो गया है। तो पहले के टाइम में जो कंप्यूटर्स थे वो 1 और 0 के फॉर्मेट में ही काम किया करते थे। अब जो उस टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे, या यूं कहें कि उस टाइम के जो यूजर्स थे, उनको काम करने में काफी दिक्कत आती थी। कैसे दिक्कत आती थी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। जैसे मान लीजिए कि उन यूजर्स को 2 + 3 का एडिशन चाहिए, यानी कि 2 और 3 को जोड़ना है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो उनको डिस्प्ले में चाहिए। तो आज की तरह से इजी नहीं था कि कैलकुलेटर हमने यूज किया और उस कैलकुलेटर से आंसर मिल गया। तो तब क्या करना होता था उनको, टू टू का जो बाइनरी कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज को उनको इनपुट देना होता था, जो कि 1 और 0 के फॉर्मेट में होता था। उसके बाद प्लस यानी कि एडिशन के लिए उनको सेक्शन देना होता था, जो कि अगेन 1 और 0 के फॉर्मेट में होता था। इसी तरह से 3 को भी 1 और 0 के फॉर्मेट में देना होता था। और उसके बाद इक्वल, वो भी 1 और 0 के फॉर्मेट में होगा। और उसके बाद जो आंसर आएगा वो भी 1 और 0 के फॉर्मेट में ही होगा। तो यहाँ पर अगर एक भी 1 या 0 का कॉम्बिनेशन गलत हो गया तो वो पूरा आंसर या इनपुट चेंज हो जाएगा। तो बहुत प्रिकॉशन रखनी पड़ती थी। और ये तो मैंने आपके सामने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल रखा है। कंप्यूटर केवल 2 और 3 को ऐड करने के लिए नहीं थे, वो तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बड़ी कंप्यूटेशंस करने के लिए थे। आज भी हम कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करते ही हैं कंप्यूटर से। तो होता ये था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करने लगे, यानी कि यूजर्स सॉल्व करने लगे, तो कई बार मिस्टेक हो जाती थी, ह्यूमन एरर हो जाती थी। और दूसरी बात ये कि उसको समझने में बहुत दिक्कत आती थी। तो उस टाइम की जो भी लैंग्वेज थी, यानी कि 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन था, उस लैंग्वेज को कहा जाता था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्यों कहा जाता था? मशीन लैंग्वेज इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो लैंग्वेज थी वो डायरेक्ट मशीन समझ सकती थी। मशीन मतलब कंप्यूटर सिस्टम, प्रोसेसर डायरेक्टली समझ सकता था उसको, उसको वापस से कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत थी नहीं। यानी कि हम मशीन की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मैं इसको जेनरिक अगर भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि आप रशिया पहुंच जाएं और रशिया वालों को इंग्लिश नहीं आती हो, ना हिंदी आती हो, तो आप अगर उनकी भाषा में बात करेंगे, यानी रशियन लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे, तो उनको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपको रशियन भी नहीं आती है और उनको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, तो दोनों लोगों की समस्या होगी, यानी कि मशीन को भी दिक्कत होगी और यूजर को भी दिक्कत होगी। तो ऐसी कंडीशन में एक मीडिएटर, एक कन्वर्टर जरूर चाहिए होगा, जो कि ट्रांसलेटर की तरह से अगर हम बात करें, कि आपकी इंग्लिश या हिंदी को कन्वर्ट कर सके रशियन में, और रशियन को वापस कन्वर्ट कर सके हिंदी या इंग्लिश में। तो इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में भी होता था। कंप्यूटर सिस्टम में आपने जो लिखा मशीन लैंग्वेज में लिखा, अगर मैं पुराने सिस्टम की बात करूं तो मशीन लैंग्वेज में लिखा तब तक तो ठीक है, आपको दिक्कत आएगी केवल, और कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो तो उसी लैंग्वेज में लिखा ही है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर, लंबे टाइम पर यूज करने पर, बड़ी कैलकुलेशंस करने पर यूजर को नेचुरली दिक्कत आएगी। तो इसके लिए वहां पर ट्रांसलेटर्स यूज होने लगे। ट्रांसलेटर्स क्या होते थे? मान लीजिए कि आपने 10 लाइन लिखी, कोई भी टास्क आप करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपने मान लीजिए 10 लाइन का स्टेटमेंट लिखा, 10 लाइन लिखी है आपने। तो वो जो ट्रांसलेटर था, तो वो क्या करता था, एक लाइन को पहले स्कैन करता था, समझता था कि क्या लिखा है, उसको कन्वर्ट करता था लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। यानी आपने क्या इनपुट दिया, मान लीजिए आपने इंग्लिश में टाइप कर दिया कुछ भी,
कि प्रिंट हेलो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा, तो प्रिंट हेलो का क्या मतलब है, उसको कन्वर्ट करने के लिए वो एक लाइन पढ़ता था, उसको ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज में, और उसको ट्रांसलेट करने के बाद प्रोसेसर तक पहुंचाता था कि ये मैसेज आया है यूजर की तरफ से। तो जब उसको 1 और 0 के फॉर्मेट में मिल गया प्रोसेसर को ये इनपुट, तब वहां से वो एग्जीक्यूशन होना शुरू हुआ। तो मान लीजिए आपने 10 लाइन का कोड जो लिखा था, तो एक लाइन एक बार में एग्जीक्यूट होती थी, दूसरी बार में दूसरी लाइन कन्वर्ट होगी, वो एग्जीक्यूट होगी, तीसरी बार में तीसरी लाइन कन्वर्ट होगी, वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता चला गया। तो इसी तरह से अगर आप 100 लाइन्स का कोई अगर स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई कोड लिखेंगे, तो वो कन्वर्ट होता रहेगा 1 बाय 1, यानी कि आपको हर बार उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा 100 टाइम्स, अगर 100 लाइन का है 10 टाइम्स, अगर 10 लाइन का है तो इतनी बार आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। और अगर बीच में कहीं पर भी कोई लाइन स्टेटमेंट गड़बड़ है, कोई एरर है उसमें, तो आपको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगली लाइन पर जा सकेंगे। तो ये जो कन्वर्टर था, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ये कहलाता था इंटरप्रेटर। इंटरप्रेट कर रहा था, लेकिन इसमें समस्या क्या थी कि ये केवल लाइन बाय लाइन करता था, एक बार में एक लाइन। अब यूजर्स को तो इसमें भी दिक्कत आने लगी, क्योंकि उससे बेहतर करने की कोशिश भी थी और उसमें दिक्कत भी आती थी कि भाई बहुत टाइम लगेगा इसको। तो फिर से रिसर्च हुई इस पर, और कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए, कुछ कोड बनाए गए कि हमें कुछ कॉमन क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो अगर हम प्रोग्रामिंग के सिनेरियो में बात करें, तो अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो हमें स्टोर करना होता है, हमें ऐड करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है, हमें डिवीजन करना होता है, हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, ऐसे कुछ कॉमन चीजें निकाली गई। तो जैसे मैं कुछ कॉमन टर्म्स को आपके सामने रखूंगा। जैसे एडिशन करना होता है तो इसको हम कहेंगे ऐड, ए डी डी ऐड। सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम उसको कहेंगे एस यू बी सब। हमें डिवाइड करना होता है तो उसको हम कहेंगे डी आई वी डिव। ऐसे ही अगर कहीं पर मूव करना है तो एम ओ वी। जंप करना है कहीं पर तो जे यू एम पी की जगह पर जे एम पी। ऐसे ही कॉपी करना है तो सी पी वाई। ऐसे करके हमने अनेकों कोड बना दिए उसके। तो ऐसी लैंग्वेज जो इन कोड के बेस पर बनाई गई थी, जो वर्ड्स को, जो बहुत सारे लेटर्स थे, जो अल्फाबेट्स थे, उनको असेंबल करके बनाई गई थी, वो लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। यानी अब यूजर किस में काम करता था, असेंबली लैंग्वेज में काम करता था, और असेंबली लैंग्वेज का जो कन्वर्टर था उसको कहा जाता था असेंबलर। यानी वो असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में, सिस्टम उसको समझता था, उसके अकॉर्डिंग काम करता था, और काम करने के बाद जो आउटपुट था वो जनरेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और वापस असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल में, जिससे कि यूजर समझ सके। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में और वापस लाता था, ये कहलाया असेंबलर। अब यूजर को इसमें भी दिक्कत आने लगी कि इतने सारे कोड हमें याद रखने पड़ेंगे। इसको फिर से रिडिफाइन किया गया, इसको प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व किया गया, इसको और सिंप्लीफाइड किया गया। तो बना दिया गया कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है काम, कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, यानी आपके सिस्टम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप जिस लैंग्वेज में भी लिखेंगे वो पूरा एक बार में कंपाइल कर देगा, पूरा एक बार में चेक कर लेगा कि कहाँ पर एरर है, कहाँ पर आपने सही लिखा है, कहाँ पर गलत लिखा है। तो कन्वर्ट करने के बाद, पूरा एक बार में कन्वर्ट करने के बाद वो मशीन तक, यानी प्रोसेसर तक पहुंचा देगा आपके इनपुट को, जो भी आप उसमें लिख रहे हैं स्टेटमेंट्स में, वो मशीन लैंग्वेज में होगा। मशीन लैंग्वेज का सिस्टम वो समझ जाएगा और वापस उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर लेगा, एक्ट कर लेगा, और आप तक आउटपुट पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारी हाई लेवल को ट्रांसलेट करने के लिए टाइम इंटरवल पर हमारे पास 3 इंटरप्रेटर आ गए, 3 ट्रांसलेटर आ गए। सबसे पहले था हमारे पास इंटरप्रेटर, उसको और सिंप्लीफाई किया गया, तो हमारे पास एक लैंग्वेज बन जाती थी वहां पर असेंबली लैंग्वेज, जिसको कन्वर्ट करता था असेंबलर, और उसके बाद और सिंप्लीफाई किया गया और बाकी की लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप सी लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो F9 प्रेस कर देते हैं, एक बार में कंपाइल हो जाता है पूरा। आपने कितनी भी लाइन का प्रोग्राम क्यों ना लिखा हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा और चेक करके आपको बता देगा कि यहाँ लाइन पर इस लाइन में आपकी एरर है, इसको ठीक कर सकते हैं हम। और अगर सब कुछ ठीक होगा तो सक्सेस आ जाएगा और उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस ऑडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये ऑडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एंकर, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक और खबरी ऐप पर अवेलेबल है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इस ऑडियो लेक्चर का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका इस ऑडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए पड़ा रेडियो।